आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। यूपी के चंदौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कोतवाली के निजी मेडिकल कॉलेज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसमें बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सर्वेश कुशवाहा ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह तिरंगा यात्रा बिछिया से होते हुए तारा जीवन पर पहुंचकर समाप्त हुई है। तो वहीं कार्यक्रम के संयोजक कृष्णानंद पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि देश की एकता और अखंडता का संदेश जन जन तक पहुंचाने को यह तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई है। देखिए, राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए किसी दिन की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हम सभी अपने साथियों के साथ में राष्ट्रीय एकता अखंडता को बढ़ावा देने के लिए आज हम लोगों ने चंदौली मुख्यालय से लेकर के विधानसभा सकलडिया में आज राष्ट्रीय झंडा जो हमारा तिरंगा उसकी रैली निकालने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसका जनता में उद्देश्य देना चाहते कि हम लोग जातिगत और जो संप्रदाय में बटे हुए हम लोग कहीं न कहीं राष्ट्रीय तिरंगा के अंदर एक हैं और इस एकता अखंडता को बनाए रखने के हम सभी लोग इसी आई हमारा उद्देश्य है। तो वहीं यूपी के वाराणसी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस मौके पर वाराणसी के बरकी स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल यश के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी बीजेपी के सह प्रभारी सुनील ओझा और वरिष्ठ अतिथि के रूप में विधायक नील रतन पटेल ने शिरकत की। सुनील ओझा ने भारत माता की जयकारे से अपने विचार रखते हुए सरदार पटेल की तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से की है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों को और कार्यों को याद किया। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को जिताने की अपील भी की है। हम सब अपना दल के लोग यहाँ पे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और साथ में ये आपके जस्ट बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है, निर्माणाधीन है। यहाँ नील रतन जी ने एक सरदार पटेल राष्ट्रीय महाविद्यालय की प्लानिंग की थी, आयोजन किया था, वो पूर्ण हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसमें बहुत मदद की है। सम्माननीय यहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मदद की है। अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती समारोह था। उनकी जयंती मनाई जा रही थी और उनकी जयंती हरदम मनाई जाती थी, अलग बात है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। ये महत्वपूर्ण है। ये काम बहुत पहले होना था, लेकिन ये काम देर से शुरू हुआ। अब जो लोग मनाना शुरू किए हैं वो इसलिए मनाते हैं कि उनका कोई स्वार्थ है, लेकिन हम लोग और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो मनाता तो निस्वार्थ भाव से मनाता था, उनके आदर्शों को मान के मनाता था। तो वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई और इस मौके पर विद्यालय के छात्रों ने रैली भी निकाली है। रुरई के पीली कोठी स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरीशंकर, माधोगढ़ के विधायक मूलचंद निरंजन, जिलाधिकारी महोदया प्रियंका निरंजन समेत कई लोग भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं इस मौके पर देश में पटेल के योगदान को लेकर उनके कार्यों को याद किया गया। तो वहीं यूपी के चंदौली में दीपावली को लेकर बाजारों में अब भीड़ देखने को मिल रही है। आपको ये बताएं कि सुदर्शन न्यूज की टीम चंदौली के उन कारीगरों के पास पहुंची जो दिन रात मेहनत कर मिट्टी के दिए बनाने में लगे हुए हैं। दिए बनाने वाले कुम्हारों का कहना है कि शायद सरकार और सुदर्शन न्यूज की टीम की अपील को ध्यान में रखते हुए ही लोगों ने अब मिट्टी के दिए खरीदने शुरू कर दिए हैं। आज चंदौली मुख्यालय पे हम आए हैं और देख रहे हैं कि आज यहाँ पे दिवाली के उपलक्ष्य में यहाँ पे दीपक बनाया जा रहा है और यहाँ पे देख रहे मौके पे यहाँ पे आए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम नरोत्तम प्रजापति। मतलब ये बताइए कि दीपक की क्या स्थिति है, पहले की अपेक्षा अब बिक्री ज़्यादा है कि कम हो गई है? बिक्री तो झालर के चाइना जो आइटम आ गया, इसके लिए बिक्री हम लोग की एकदम मिट्टी के दाम हो गई। तो
मिट्टी कहाँ से लेते हैं आप, कहाँ से लेके आते हैं? मिट्टी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मिट्टी हम लोग खोज खोज टाली से मंगवाते हैं, बहुत महंगी मिट्टी मिलती है, वो भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो मिट्टी महंगी मिलती है, तो दीपक क्या आपका कैसे बिकता है? उसी रेट में बिकता है या कुछ फ़ायदा आप लोगों को मिल जाता है? नहीं, दिया का रेट पहले ही जैसा है, इसमें कुछ चाइना का भी हम लोग का रेट बढ़वे नहीं किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी लोगों की दीपक में बिक्री नहीं हो पा रही है। चाइनीज झालर आज भी लोग जला रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि चाइनीज झालर छोड़ के ये जो गरीब लोग हैं इनको ऊपर उठाएं, इनका दीपक खरीदें। प्रशांत सिंह, जिला समाचार, जनपद चंदौली। तो वहीं यूपी के बलिया में जंगली हाथियों का आतंक अब देखने को मिल रहा है। दरअसल कबीरगंज इलाके में जंगली हाथियों का एक झुंड घुस गया और गांव के किनारे खेतों में लगी गन्ने की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। जानकारी मिल रही है कि हाथियों के इस झुंड के करीब 15 से 20 हाथी थे। तो वहीं घटना के बाद वन विभाग की टीम रात भर हाथियों की निगरानी में पहरा देती रही। फिलहाल अब ये बताया जा रहा है कि हाथियों का झुंड वहां से चला गया है। तो वहीं यूपी के हमीरपुर में दीपावली नजदीक आते ही दुकानों में तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयां सज जाती है और मिलावट के काले कारोबारी भी मुनाफे के लिए जमकर जो है मिलावट करते हुए पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बेहद ही हानिकारक साबित होता है। इस मामले में खाद्य विभाग ने मिलावटी मिठाई के खिलाफ मुहिम अब छेड़ दी है और दुकानों में छापेमारी कर सैंपलिंग की जा रही है। तो वहीं यूपी के बरेली में योगी सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है, लेकिन भूमाफियाओं में इसका बिल्कुल भी डर नजर नहीं आ रहा है। भूमाफिया सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करके सारे नियमों को ताक पर रख रहे हैं और योगी सरकार की खिल्ली उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बरेली के किला क्षेत्र में सिटी रेलवे स्टेशन के पास देखने को मिला, जब नगर निगम बरेली द्वारा बनाए गए सुलभ शौचालयों को भूमाफियाओं ने अवैध रूप से अपने कब्जे में लिया और साथ ही नगर निगम की जमीन पर अपना आलीशान भवन निर्माण भी कर लिया। इसी को लेकर जब नगर निगम मेयर उमेश गौतम से मीडिया ने बातचीत की और भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी उमेश गौतम ने की। ये विनायक हॉस्पिटल के पीछे सर एक कॉम्प्लेक्स है नगर निगम का, तो उसमें कबाड़े का ही मतलब सारा कार्य चल रहा है। कबाड़े का? जी जी सर। तो वहाँ पर कूड़ा घर है? जी सर। देखिए, जहाँ पर एक कूड़ा घर है, ये सिटी स्टेशन के सामने की बात है। जी जी। वहाँ पर किसी कबाड़ी वाले ने अपना सामान रख लिया था, उसको उठा के उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। अगर उसने दोबारा से रख लिया होगा तो फिर उसको उठा के और FIR करा के उसको जेल भी भेजा जाएगा और उसका पूरा सामान जब्त कराया। तो वहीं उन्नाव में साक्षी महाराज ने राकेश टिकैत पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है, कोई भी घटना होते ही वह सरकार को घेरने के लिए मेंढक की तरह टर्टर कर रहे हैं। तो वहीं साक्षी का कहना है कि वह टिकैत नहीं डकैत है। अन्य लोग वहां अनाज बेचते हैं जहां खरीदार होते हैं। सदन के सामने कोई मार्केट नहीं है, वहां कोई खरीदार नहीं है और इसीलिए अनाज मंडी में बेचा जाता है। उन्होंने कहा कि सदन लोकतंत्र का मंदिर है, वहां कानून बनाए जाते हैं। उनका ये मानना है कि विपक्ष चाहे जितनी ताकत लगा ले, 2022 में फिर से योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ही बनेगी और मोदी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। डकैत बन गए हैं। सदन के सामने कोई मार्केट नहीं है, वहां कोई खरीदार नहीं है। अनाज मंडी में इसके लिए मंडियां हैं, मंडियों में ले जाए, हिंदुस्तान किसी मंडी में ले जाए। अगर सदन भी अनाज मंडी होता तो प्रधानमंत्री, हमारी सरकार उनको अनुमति देती कि इस मंडी में अनाज लेकर के आओ। हदबंदी तोड़ी है, हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में जाकर के अनाज आप बेच सकते हैं। सदन लोकतंत्र का मंदिर।
तो वहीं बरेली के ग्राम किशनपुर में अनूप सिंह की 2 साल की बेटी पड़ोसियों के घर खेलने के लिए चली गई थी, जहां बच्ची की मासूम हरकत से नाखुश पड़ोसियों का लड़का, जिसकी उम्र 13 साल है, उसने मासूम बच्ची को डंडे से इस कदर मारा कि बच्ची बेहोश हो गई। यह बात जब मोहल्ले के लोगों को पता चली तो कोहराम मच गया। तो वहीं अब इस मामले को आनन फानन में आरोपी लड़के के पिता भगवान दास ने पुलिस और मीडिया से बचने के लिए लड़की के पक्ष को बहलाने की कोशिश की। घटना के बाद पीड़िता के पिता ने मामले की सूचना थाने में भी की। तो वहीं संदर्भ में जब एसओ ने से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि दोषी लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं यूपी के मुरादाबाद में टीएमयू मैनेजमेंट का पुतला फूंकने से पहले पुलिस ने युवा नेता को नजरबंद कर दिया है। उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया है। दरअसल पाकबड़ा थाना क्षेत्र के टीएमयू यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों एक छात्रा की जान चली गई थी। इसी के चलते हिंदू समाज पार्टी के युवा नेताओं ने कई सवाल भी उठाए थे। उन्होंने सवाल किया था कि सारी छात्राओं की हत्या यूनिवर्सिटी में ही क्यों होती है, और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर देती है, लेकिन वो बेटी बचाओ और बेटी मरवाओ का काम करती है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। आज हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा का टीएमयू महावीर तीर्थंकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था, पुतला दहन था, जिसमें मैनेजमेंट का, टीएमयू के मैनेजमेंट का, तीर्थंकर यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट लोग कहते हैं कि आत्महत्या हो रही है, ठीक है, अफेयर वाला, लवर वाला मैटर है। तो मैं ये पूछता हूँ, पूरे भारत में कई और भी यूनिवर्सिटियां हैं, तो वहाँ पे आत्महत्या क्यों नहीं होती है? इन आत्महत्याओं के पीछे क्या चीज़ है? इस चीज़ का खुलासा होना चाहिए। तो वहीं कानपुर में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के सहारे फाइनेंस पर बाइक लेने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 14 स्कूटी और 2 बाइक भी बरामद किया। आरोपी बाइकों को कम दामों पर बेच दिया करते। दरअसल ये गिरोह 3 साल में 70 वाहन लोन पर ले चुका है और पुलिस फाइनेंस कर्मचारियों के और उन ग्राहकों की तलाश कर रही है जिनकी आईडी पर वाहन खरीदे गए थे। इस मामले में डीसीपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी। इस पर पुलिस ने फर्जी कागजात तैयार कर फाइनेंस कंपनियों से लोन लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो वहीं देश में दिवाली को लेकर तैयारियां की जा रही है। इसी बीच यूपी के उन्नाव में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने सराहनीय पहल की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया। सभी कार्यकर्ता लोगों को चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने के लिए वो जागरूक कर रहे हैं। कार्यकर्ता मिट्टी से बने दिए खरीद कर बांट रहे हैं। आपको ये बताया कि उन्होंने सड़क किनारे दिए बेच रहे कुम्हारों से लगभग 11,000 दिए खरीद कर गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटा है। लगातार हिंदू जागरण मंच चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करता आ रहा है। जिस तरह से दीपावली में चाइनीज झालरों का पूरी तरह मार्केट में छा जाती हैं, इस तरह से कुम्हारों पर जो है, जो व्यापार है, जो कुम्हार बनाते हैं दिवाली, इन पर एक तरीके से कुठारघात है। इसको हिंदू जागरण मंच लगातार बढ़ावा देता है कि किसी भी तरह से कुम्हारों के व्यापार को बढ़ाया जाए, उनके रोजगार को बढ़ाया जाए और उनके घर भी दिवाली हो। और इस तरह से हिंदू जागरण मंच आज लगभग 11,000 से अधिक दिए बांटकर लोगों को ये संदेश देना चाहता है कि जो लोग हैं, वो जो कुम्भकार लोग हैं, उनके भी घर दिवाली हो, क्योंकि उनके द्वारा जो ये दिए बनाए जाते हैं, लोग चाइनीज झालरों के चक्कर में नहीं लेते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि चाइनीज वस्तुओं का लोग बहिष्कार करें, स्वदेशी अपनाएं और शक्तिशाली देश को शक्तिशाली बनाएं। तो वही लखीमपुर में स्कूल जाने को कहकर घर से निकली 3 सहेलियां लापता हो गई। शनिवार देर शाम तक तीनों घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया था और कस्बे के आसपास गांव में रहने वाली 3 नाबालिग सहेलियां कक्षा 9 में पढ़ती हैं। आपको ये बताया कि पुलिस ने 24 घंटों के अंदर 3 छात्राओं को दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया है और ये जानकारी मिल रही है कि ये छात्राएं अपने घर वालों से नाराज होकर घूमने फिरने के लिए दिल्ली चली गई थी। 30 अक्टूबर को देर शाम थाना निगासन पर एक सूचना प्राप्त हुई कि 3 छात्राएं घर से स्कूल के लिए गई थी
किंतु स्कूल के समाप्त होने के बाद वापस घर नहीं लौटी। इस सूचना पर तत्काल थाना निगासन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर छात्राओं की सकुशल बरामदगी हेतु सार्थक प्रयास प्रारंभ किए गए, जिसके क्रम में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर तीनों छात्राओं को पुलिस के द्वारा दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया गया है। छात्राओं से की गई प्रारंभिक पूछताछ में यह संज्ञान में आया है कि सभी छात्राएं कतिपय कारणों से अपने पेरेंट्स से नाराज थी और घूमने फिरने के मकसद से दिल्ली गई थी। तो वहीं यूपी में जीका वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर के 3 वार्डों में वायरस के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेपाल सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने वार्डवार 3 टीमें गठित की हैं। इन सभी टीमों को निर्देशित किया गया है कि जाजमऊ क्षेत्र में पाए गए जीका वायरस के संबंध में सोर्स रिडक्शन, फॉगिंग, साफ सफाई आदि के नियमित पर्यवेक्षण करते हुए प्रतिदिन की मॉनिटरिंग की जाए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कुछ सावधानियां बरतनी है, क्योंकि जीका वायरस का हवा से या उस तरह से या पानी से नहीं फैलता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति को कोई मच्छर काटता है, वो मच्छर फिर अगर दूसरे व्यक्ति को काटता है, सिर्फ एडिस मच्छर के द्वारा ये फैलता है। अतः इसमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो इसका फैलाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसे कि आप अपने घर में पानी इकट्ठा ना होने दें, विशेषकर साफ पानी, जैसे गमलों में, फ्रिज के नीचे या कूलर के उसमें या टंकी में या कहीं भी छत पे टूटे फूटे बर्तनों में पानी बिल्कुल इकट्ठा ना होने दें। तो वहीं यूपी के बलिया में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने देर रात करीब 1:30 बजे भारत नेपाल बॉर्डर पिलर संख्या 770 के पास से तस्करों द्वारा ले जाए जा रहे अवैध सामान को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर सामान को वहीं पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। सामान में 17 बोरी खाद, 7 साइकिल और 1 मोटरसाइकिल समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। तो वही सामान की कीमत 1,07,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अब तलाश कर रही है। तो वहीं भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार सरकारी नियमों को ताक पर रखकर भूमाफिया अपनी सक्रियता की छाप छोड़ रहे हैं। आपको बताएं कि एक महिला मदीना खातून दबंग नेता पर मकान का नक्शा पास कराने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि सरोज मिश्रा नाम का दबंग नेता, जो कि कांग्रेस पार्टी से नगर निगम का चुनाव लड़ चुका है, तो वहीं पूर्व सांसद महावल मिश्रा को अपना चाचा बताता है और आप विधायक विनय मिश्रा को अपना भाई बताकर धौंस दिखाया करता है। महिला ने दबंग के खिलाफ प्रशासन से न्याय की अब गुहार लगाई है, लेकिन दबंग के आगे प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मेरे साथ मेरे प्लॉट की ठगी हुई है। यहाँ पर एक सरोज मिश्रा नाम का नेता है, जो महावल मिश्रा जी का भतीजा बताता है। विनय मिश्रा जो आम आदमी पार्टी में अभी मौके के विधायक है, उन्हें अपना भाई बताता है और उनके नाम से ही ठगी करता है, गुंडागर्दी दिखाता है, बहुत बदतमीजी करता है। मुझे कुछ सालों पहले उसने मेरा एक प्लॉट जो न्यू सभापुर गुजरान करावल नगर में है, जो प्लॉट मेरा 500 वर्ग गज का है, जिसमें से उसने मुझे नक्शा पास कराने के बहाने 100 वर्ग गज का प्लॉट अपनी वाइफ नूतन मिश्रा के नाम करवाया था। ये प्रॉपर्टी मैंने 2017 में मदीना खातून को दिया था। किस जगह की ये ज़मीन है? ये न्यू सभापुर गुजरान की है। अच्छा, फर्द की अगर हम बात करें तो किसानों की ज़मीन है, फर्द किस नाम से होगी? इस ज़मीन का फर्ज नहीं है। ये ज़मीन जो है बाढ़ पीड़ितों को मिला था, लैंड रेंट की ज़मीन है और ये 250 गज करके मिला था। तो एक आदमी के नाम ही वो चारों भाई थे, जिसमें ये 500 गज था, उन्होंने उनसे लिए थे और मैंने इनको दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।